और आदित्य इतना परेशान हो रहा था ना, तो अभी यहाँ पे एकदम थोड़ा हरा भरा और थोड़ा खुला खुला है। तो अभी देखो, हेलो, जैसे हम खड़े उठ रहे हैं वो भी सीधा हमारे पीछे भी जा रहा है। गए हम इतना थक गया पूरे दिन भर, शाम के करीब 5 बज गए हैं और अब जाके हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं कहीं। तो ये सामने पे हॉस्पिटल और अभी हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था रूम, तो जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल जाएंगे उतनी जल्दी हॉस्पिटल का काम होएगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो नए ब्लॉग में देहरादून के इंद्रेश हॉस्पिटल से। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम रेडी हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए। जैसे कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा भाभी जी की डिलीवरी होनी है आज, तो उस चीज़ के लिए हम आए हैं हॉस्पिटल। और कल हमने दिखाया था इमरजेंसी में, तो उन्होंने कुछ चेकअप्स लिखे हैं क्योंकि पहले के चेकअप उन्होंने उत्तरकाशी में कराए थे ना, तो यहाँ के चेकअप और उसके बाद डॉक्टर का रिव्यू ज़रूरी है। उसके बाद वो बताएंगे, शायद इस डेट पे, मतलब आज की डेट पे ना हो और डेट बढ़ सकती है 24-25 तक। तो देखते हैं, फ़िलहाल हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में इतनी सारी भीड़ थी ना कल, बहुत ज़्यादा। तो ये भाई साहब भी आ रखे हैं और भाभी जी के भाई भी आ रखे हैं। तो फ़िलहाल हम निकलते हैं हॉस्पिटल को और फिर मिलते हैं आपको सीधा हॉस्पिटल से आके। ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। तो देखो इस वाले एरिया में कितनी सारी भीड़ है और अभी हमने टोकन ले लिया है और काफ़ी लेट में है हमारा नंबर। तो अभी मैं जा रहा हूँ मास्क लेने के लिए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो मास्क ज़रूरी होता है और कई सारे पेशेंट भी होते ना। तो मैं तो खुद एक पेशेंट हूँ, तो मुझे मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो मास्क लेने जा रहे हैं अभी। तो अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं और अब जाके सुबह से हम ये खा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है और पूरा टाइम हॉस्पिटल में रहे तो कुछ भी दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल है हॉस्पिटल का, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। तो अभी हम पी रहे हैं, अभी सुबह से एक चाय भी नहीं पी है और साथ में पेटीज़ भी खा रहे हैं। तो ये खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भाई साहब तो बैठा हुआ है एक जगह पे, मैं ही जा रहा हूँ इधर उधर भटक भटक के। मेरी आत्मा भटकती हुई आत्मा हो गई है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और अभी भाभी जा रखी है अंदर सैंपल देने के लिए। और तो ये तो यहाँ पे है लैब और कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे भी। तो अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल से बाहर और मैं जा रहा हूँ रूम पे, क्योंकि 12 बजने वाले हैं ना, तो रूम को चेकआउट करना है। और वहाँ पे बुआ जी भी है, तो बुआ जी को भी हॉस्पिटल में लाना है। और हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी काफ़ी सारे चेकअप लिखे हैं डॉक्टर ने। तो देखो आज शाम तक तो पूरे होंगे, तो हम कहीं दूसरी जगह पे निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाला होटल हॉस्पिटल के नज़दीक है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारा मतलब महंगा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हम कहीं दूर जाएंगे हॉस्पिटल से, यहाँ पे थोड़ा हमारे बजट का रूम मिलेगा। फ़िलहाल ये पीछे है हॉस्पिटल और यहीं पे है रूम। तो भाभी लोग वही हैं, भाभी और भाभी का भाई, और मैं और आदित्य जा रहे हैं अभी बुआ जी को लेने। और वहाँ हमारे बैग भी है और चेकआउट करने। तो कुछ खास तो है नहीं इस ब्लॉग में, जो मैं कर रहा हूँ बस वही मैं दिखा रहा हूँ। और क्या करें, अब डेली ब्लॉग लाना है तो मतलब नहीं स्किप कर सकते एक भी दिन, हर दिन शूट करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो आज मेरी लाइफस्टाइल में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, तो आप इसी का आनंद लीजिए। मैं आनंद नहीं ले रहा, क्योंकि इधर से भाग भाग के उधर से इधर से, तो इसे देखो, ये तो इसकी आनंद है। ये कहीं नहीं जा रहा, एक जगह पे बैठ जा रहा है। वो तो एक भाई जी आए थे ना इनके गांव के, यहीं हॉस्पिटल में रहते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था। और वो मुझे भी जानते हैं, मतलब कि मैं यूट्यूबर, उन्होंने आते ही बोला यूट्यूबर है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं रूम पे हम पहुँच ही गए हैं और तब मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो ये सामने पे हॉस्पिटल श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और हम पहुँच चुके हैं होटल पे। तो अभी हमने रूम से चेकआउट कर लिया है और देखो कितना सारा सामान है हमारे पास। देखो 2 बैग आदित्य के पास, 3 बैग मेरे पास और 1 बैग बुआ जी के पास। तो ये पूरी तैयारी के साथ आए थे ना, जब डिलीवरी होगी तो उस चीज़ के लिए सारा सामान चाहिए होता है, कपड़े वगैरह। तो वो सारी तैयारी करके ही आए थे घर से, लेकिन अब डॉक्टर ने डेट आगे बढ़ा दी है, तो उसी चीज़ के लिए चेकअप से चल रहे हैं और जितनी भी जांचें हो रही है। तो अब हमें पता चलेगा इसके बाद कि क्या होगा, जब सारी रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर जी चेक करेंगे। तो अभी करीब 12:30 हो गए हैं टाइम और अभी भी हम हॉस्पिटल में ही हैं।
काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ गई है, काफ़ी कल आएंगी और अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। और आज का पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजरा और आज का पूरा ब्लॉग भी हॉस्पिटल पे ही रहा। तो फ़िलहाल भाभी जी अल्ट्रासाउंड वाले रूम के बाहर वेट कर रही है और हम यहाँ पे तो हाल फ़िलहाल हम एक नई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो हेलो, जैसे हम खड़े उठ रहे हैं वो भी सीधा हमारे पीछे भी जा रहा है क्योंकि वो हमें खाने के लिए भयंकर ही बेतुक हो रखा है वहाँ पे। हाय सिया, हेलो सिया। तो इस कुत्ते का नाम है तो इस कुत्ते का नाम है सिया। तो अभी शाम के करीब 5 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं एक नई लोकेशन पे। हॉस्पिटल से हम आ गए हैं और हॉस्पिटल में सारे चेकअप आज ही हो गए थे, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है वो कल आएगी। तो डॉक्टर अब सीधा फ्राइडे को बैठेंगे। जिन डॉक्टर ने ये केस लिया था भाभी जी का, वो अब फ्राइडे को बैठेंगे। तो फ्राइडे तक भाभी लोग यहीं पर स्टे करेंगे। आज मैं और आदित्य भी यहीं स्टे करेंगे। ये पीछे आप घर देख रहे होंगे तो यहीं हम रुके हैं और ये ISBT साइड है। तो ये जो घर है ये किन का है मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार आया हूँ, आदित्य भी शायद पहली बार आया है। तो जो भाभी की सास है ना हमारी बुआ जी, उनकी बहन की बेटी का मतलब बहुत लंबा रिश्ता है, तो उन्हीं के यहाँ पे रुकने के लिए आए हैं ये। तो फ्राइडे तक ये यहीं रुकेंगे। कल मैं हॉस्पिटल जाके सारी रिपोर्ट्स ले लूँगा और उसके बाद परसों मेरा दोस्त हरदीप भी आ रहा है, उसका कुछ काम है यहाँ पे, तो परसों कल मैं उसके साथ निकल जाऊँगा। और रवि भी आ रखा है देहरादून, तो शायद मैं उसके रूम पे जाऊँ। तो आदित्य तो शायद कल घर जाएगा क्योंकि इसके स्कूल खुल गए हैं और भाभी के साथ बुआ और मैं रहेंगे। अब 8 तारीख को दिखाने उन्हें फ्राइडे को सारे रिपोर्ट्स के साथ। तो फ़िलहाल तब तक वो यहीं पे स्टे करेंगे। और यहाँ पे सिया को देखो, हमें खाने के लिए भयंकर ही आतुक हो रखी है। जब से हम आए हैं ना तब से भौंक रही है। तो अभी हम बाहर पे आए, तो जस्ट थोड़ी देर पहले हम पहुँचे और अभी हम चाय ही पी रहे हैं। और दिन भर हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हॉस्पिटल में खाया था पेटीज़ वगैरह और बस। तो कैसा लग रहा है एक नई लोकेशन पे पहुंच के। हॉस्पिटल में ना हमारा दम घुट ही गया था दिन भर। वहाँ तो ना नीचे वाले फ्लोर में जहाँ पे हम रिपोर्ट्स करा रहे थे वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और आदित्य इतना परेशान हो रहा था ना। तो अभी यहाँ पे एकदम थोड़ा हरा भरा और थोड़ा खुला खुला है, तो अच्छे से हम थोड़ा गाँव वाला फील, मतलब अपने घर वाला फील ले सकते हैं। नहीं तो हॉस्पिटल में तो रहना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो पहले चाय पी लेते हैं, हाथ मुँह धुल लेते हैं। शायद मैं अभी शाम को ही जाऊँ रवि के रूम पे, घर नहीं रवि के रूम पे। तो देखता हूँ क्योंकि कल मुझे फिर से रिपोर्ट्स लेने जाना है। तो यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ बहुत दूर है, यहाँ से नज़दीक है वहाँ से दूर है। जब मैं रवि के वहाँ जाऊँगा और वो तो और भी दूर है। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह मैं और आदित्य यहीं से हॉस्पिटल निकल जाए और रिपोर्ट्स ले लें और वहीं से मैं उसे गाड़ी पे बिठाऊँ, है ना। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ उसे कि अब रुक जा, इतने दिन यहीं रुकेगा, क्या पता अभी कुछ फिक्स नहीं है, रुक भी सकता है नहीं भी रुक सकता है। तो देखते हैं। फ़िलहाल आप ब्लॉग में बने रहिए। आज के ब्लॉग में बस आपने हॉस्पिटल देखा और मेरी शक्ल देखी, बस और कुछ नहीं। तो अभी हम शाम की चाय पी रहे हैं एक नई लोकेशन पे। तो अभी 5:30 हो गए हैं और आज का खाना काफ़ी लेट हो रहा है। फ़िलहाल हमारा खाना भी हो गया है और हम आए हैं रूम पे रेस्ट करने के लिए। ये वाला रूम ऊपर है और बुआ और भाभी लोग नीचे है। तो ये रूम में ना, इस रूम में काफ़ी देवदार की लकड़ी का यूज़ हुआ है सारी जगह, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब देवदार की खुशबू चल रही है यहाँ पे। एकदम मस्त सा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से बाहर के नज़ारे की बात करें तो कुछ इस तरह से है ये बाहर से। और इस वाले रूम में हम स्टे कर रहे हैं आज। ये दूसरी मंजिल पे ऊपर भी बना रखा है और ये पूरा लकड़ी से बना है, सिर्फ ऊपर इस पर चादर का इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं पे हमें रहना है आज। और बात करें यहाँ की गर्मी का तो भयंकर ही गर्मी है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है कल से। जब आए थे उस टाइम पे मसूरी तक बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही ना, अभी भी सनसेट का टाइम हो गया है और काफ़ी धूप हो रही है। तो हम छत पे घूम रहे हैं, थोड़ा यहाँ के नज़ारे देख रहे हैं। नज़ारे तो क्या है, दूर दूर तक पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, बस दूर दिख रहा है कहीं पहाड़ी पीछे। और इधर साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड घर ही घर है। तो जो ये ऊपर वाला घर है इसे देख के थोड़ा गांव वाला फील आ रहा है, क्योंकि उस वाले घर पे ना देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी ये लोग भी ऊपर ही आ गए हैं, तो शायद क्या पता ये भी ऊपर ही रहे।
तो जिनका ये घर है शायद उन्होंने इसलिए बनाया हो ताकि उन्हें भी घर वाला फील आए यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा ही ऊपर वाला घर डेकोर किया हुआ है घर की तरह। ऊपर से छत और प्लस में देवदार की लकड़ी, और उस पर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। फर्श से लेके ऊपर तक जो होती है ना सीलिंग, उस पर भी देवदार की लकड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे आके थोड़ा घर वाला फील हो रहा है, वरना हॉस्पिटल में तो मैं पागल ही हो जाता इतने दिन तक। तो आज मैं यहीं स्टे करूँगा और कल सुबह मैं रिपोर्ट लेके फिर वापस आऊँगा यहाँ और फिर निकल जाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपने ये ब्लॉग पूरा देखा होगा यहाँ तक और आपको पसंद भी आया होगा। तो अभी हम अपने आशियाने पे पहुँच गए हैं और खाना भी हो ही गया है 5 बजे और अभी 5:30 हो गए हैं। तो इसकी वजह से ना पक्का मेरे ब्लॉग में ना कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार गाना सुन रहा ना, मतलब रील्स अपलोड कर रहा है तो उसके लिए तरह तरह के गाने चल रहे हैं तो वो सुन रहा है। और अभी एकदम मस्त मस्ती हवा चल रही है यहाँ पे, तो हम छती के ऊपर घूम रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए लोकेशन और नई बातों के साथ। आशा आपने ब्लॉग को पूरा देखा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अब कुछ दिन तक हम देहरादून में ही है तो आपके लिए देहरादून के ही ब्लॉग आएंगे। यहाँ तो मैं आज हूँ, कल मैं निकल जाऊँगा, फिर परसों हरदी भी आएगा। तो देखते हैं क्या क्या सीन होता है। आज तो हम आ ही गए हैं आशियाने पे और कल देखते हैं तब क्या होता है। और ये है हमारी बुआ जी जो कि काफ़ी परेशान हो गई है ना। कैसा लग रहा है यहाँ देहरादून में आके। तो बुआ जी को कुछ भी नई चीज़ दिख रही ना जो गांव में नहीं दिखती या कुछ भी, तो हमसे पूछ रहे कि ये क्या है, वो क्या है, ये नहीं वो नहीं। मतलब कल जब से हम गाड़ी पे आए, जब से हम बुआ जी के साथ गए थे, तब से बुआ जी के सवाल जवाब शुरू हो गए थे। तो अभी फ्राइडे तक का वेट करते हैं, कल रिपोर्ट आने देते हैं। उसके बाद कल बुधवार हो गया, परसों बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तब देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये रही भाभी जी और बुआ जी का वहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो इसके लिए चल रहा है डिस्कशन दोनों का कि इसे घर भेजे या यहीं रहने दे। तो यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के बाद वो डेट शायद ना दे दूसरी, उसी दिन ही ऑपरेशन करे या सिजेरियन वाला सेक्शन करे, क्योंकि ऑपरेशन के ही द्वारा पहला बच्चा हुआ था तो शायद ये भी हो। तो फिलहाल आदित्य का भी कुछ फिक्स नहीं है कि ये घर जाता है कि नहीं, और मेरा तो है ही नहीं, क्योंकि 8 तारीख को मतलब 7 तारीख को मेरा दोस्त हरदीप आ रहा, तो हमारा 8 को कुछ काम है, तो मैं 8 के ही बाद जाऊंगा। तो 8 को मैं इन्हें हॉस्पिटल में दिखा दूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा घर। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग को पूरा देखा होगा और आनंद लिया होगा इन हॉस्पिटल के चक्कर का। और फाइनली हम एक अच्छी सी लोकेशन पे पहुंचे हैं, तो अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठे और फिर हॉस्पिटल में ऐसे हुआ। तो ये ब्लॉग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई लोकेशन, नई वीडियो और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बाय।